हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन बाय डीके में। आपके सामने इतना ट्यूशन फैसिलिटीज़ दिया गया है। आप इतना फैसिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर से संपर्क कीजिए। मैं आपसे ऑनलाइन बात कर लूँगा। उसके जो आपको प्रॉब्लम होगी और जो आपको फैसिलिटी चाहिए मैं सब पूर्ति करूँगा। आज मैं जो है टेंस का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 तक मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आज ये पढ़ाकर मैं अपडेट कर दूँगा प्लेलिस्ट में थर्ड पार्ट। 100% समझने की गारंटी, मतलब 100% समझने की गारंटी है। जो हमसे टेंस पढ़ेंगे जो बच्चे वो टेंस बढ़ जाएंगे। स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल दीपक सर के द्वारा, मतलब मैं दीपक सर आपके लिए स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए ये बिहार बोर्ड 10th 12th 11th तीनों के लिए स्पेशल है। एज नहीं देखिए, एज देखिएगा तो पछताइएगा, सोचेगा एज क्या है, 15 साल के टीचर हैं क्या, मुझे 12th का पढ़ा देंगे, ये गलत बात। चलिए, आपके जैसे मन आपके विचार जैसा हो। आपके सामने मैं एक शायरी लेकर आया हूँ। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। जिंदगी से यही सीखा है, मतलब जो मैंने पढ़ा हूँ उसे मैंने यही सीखा है कि मेहनत करो कभी रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। हमेशा पढ़ के एक मंजिल को हासिल करना है, जो मंजिल मैंने बनाया हूँ। यदि आप डॉक्टर का मंजिल बनाए हैं तो आप डॉक्टर बनकर ही छोड़िए, डॉक्टर बनकर ही छोड़िए। चलिए, आज मैं जो पढ़ाऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनाया जाता है ये मैं आपके सामने आज स्पष्ट तरीके से बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछले पार्ट वीडियो में मैंने टेंस को स्टडी के आधार पर, वर्क एंड टाइम पर बताया था, टाइम के आधार पर फिर टेंस को बांटा था, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्क के आधार पर बांटा था। चार में से पहला का जो नाम था वो क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, जिसका दूसरा नाम सिंपल टेंस भी है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जोड़िएगा। इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल है, समझे, दूसरा नाम सिंपल है। चलिए, इससे बनाने से पहले हमको 4 स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। 4 स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। 4 स्ट्रक्चर यदि आपको याद हो गया तो आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। चलिए, जो पहला आपके सामने स्ट्रक्चर है ये किसका है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, तो ये स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसका पूरा नहीं लिखे हैं, ये निगेटिव सेंटेंस का है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, और ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का है। अब आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, आप बताओ अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप बोलिएगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आपको पहले V1 और V5 पता नहीं होगा। चलिए, हम लोग पहले V1 और V5 समझते हैं। आखिर जी क्या है, V1 से V1 देते हैं इधर, और इधर V5 देते हैं। जैसे काव, ये क्या है, काव है। काव में यदि एस लगा दें तो ये V5 बन जाएगा। यदि इट मतलब क्या होता है, इट मतलब होता है खाना। इट मतलब होता है खाना। यदि इट में हम लोग एस लगा दें, क्या लगा दें, एस लगा दें, तो इट्स हो जाएगा। इट्स मतलब ही खाना, समझे। इट्स मतलब ही खाना, और इस इट मतलब ही खाना। ये अंतर क्या है, तो ये V1 है और ये V5 है। ये V1 है और ये V5 है। इस बात का केवल अंतर है, बस V1 और V5 का अंतर है। चलिए, V1 V5 आप समझ गए होंगे। अब जो है V1 V5 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और अदर वर्ड किसे कहते हैं, आपको जब सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ाते थे, इजारम का प्रयोग वाजपेयी तक बताए थे। उसके बाद नेगेटिव का जो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट। डज नोट, इसका ये जो है आप समझिएगा नहीं, आप शुरू में पढ़ रहे हैं, समझिएगा नहीं, इसलिए आपको समझा दिया जाता है। यहाँ डोंट और डज नोट का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। इसको इधर क्या करें, इसको तो स्पेशल पीपीटी तैयार हो गया इसको। चलिए, पहले आप समझिए, डोंट लिखे थे यहाँ पर, वहाँ पर डोंट ऐसे कर लिखा हुआ है ना, डोंट, और यहाँ लिख दीजिए डज नोट। इसका मतलब हुआ डी और डू नोट।
अब आप शुरू में पढ़ रहे हैं इसलिए इसे बता देंगे, तो नहीं बताते हैं। डज नॉट, समझें, इसका फुल फॉर्म हुआ, मतलब इसका मानिए तो फुल फॉर्म। चलिए फुल फॉर्म समझ गए, फुल फॉर्म आप समझ गए। उसके बाद आपसे पूछेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो आप बोलेगा डू या डच, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जब आपसे इंट्रोगेटिव आए तो क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलिएगा, यदि आप क्वेश्चन मार्क को भूल गए तो आप पूरा सेंटेंस को गलत कर गए, समझे। अब सेंटेंस को पूरा गलत कर गए। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क बोल गया क्या होगा, सेंटेंस गलत। सेंटेंस क्या होगा, गलत। सेंटेंस क्या होगा, गलत। चलिए आप इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, इरेज हो रहा है, इरेज हो गया। चलिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही जवाब प्रिंस कुमार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सही जवाब। बिट्टू कुमार स्टैंड अप, कौन सा सेंटेंस, गलत काम करते हो, याद नहीं करते हो तो। अब बगल वाला रिएक्शन किया हो ना, वॉइस चल गई होगी, संभल के। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये निगेटिव। सेशन कॉल आ गया है, बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका क्लास ज्वाइन करते हैं फिर से। चलिए बात हो गई। आप अब जो आपसे क्वेश्चन पूछी जा रही थी, क्वेश्चन आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हैं बतालता में, आपको याद करने के लिए। क्या याद हो गया, चारों स्ट्रक्चर? यदि याद हो गया तो प्रिंस कुमार बोलो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। चलो लिखते जाएंगे, हमें लिखते जाएंगे, हड़बड़ा काहे रहा है। चलो बोलो सब्जेक्ट, चलो सब्जेक्ट, स्केच खराब कैसे हो गया यार, अरे रुक जाओ, इधर हाथ का प्रयोग करते हैं। बोलो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, उसके बाद बोलो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, बस क्वेश्चन मार्क भी नहीं 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 नहीं, हाँ क्वेश्चन मार्क देखो बकल गड़बड़े हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मत देना, क्वेश्चन मार्क दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो बिट्टू कुमार तुम कराओ जाओ, तुम नेगेटिव सेंटेंस का बोलो तो। सब्जेक्ट सर उसमें जो है ना V1 V5 के पहले डज नॉट डू नॉट लगा दीजिए, यही ना। चलो तुम बैठ जाओ, तुम्हारा सही बोला, इससे तुम इंटेलिजेंट बॉय हो भाई, तुमसे क्या कहना, तुम हमसे तेज हो, तुमसे क्या कहना। चलो आपको चारों स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, मैं आशा करूँगी कि आपसे आपको जो है चारों स्ट्रक्चर क्या हो गया होगा, तो याद हो गया होगा। आपको चारों स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, तो अब चारों स्ट्रक्चर याद हो गया तो आप पहले जो है इस स्ट्रक्चर पर पहले बनाइएगा। इस स्ट्रक्चर पर पहले इस स्ट्रक्चर को याद करवाए थे हम लोग, इस स्ट्रक्चर को याद करवाएं। आपको पहले पहचान नियम दोबारा रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे हैं तो क्या कहलाता है, बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। राम आम खाता है, पहले इसको आप बनाइए राम आम खाता है, पहले आप इसको बनाइए राम आम खाता है। आपके सामने क्या दिया हुआ है, राम आम खाता है, ये ना है, ता है अंतिम में प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बताया गया, इसका स्ट्रक्चर क्या बताया गया, तो स्ट्रक्चर आपके सामने बताया गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तो राम है, चलिए राम को लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, तो राम है, राम एक नाम है। नाम का वर्ड मीनिंग कभी भी नहीं होता है, जब वर्ड मीनिंग नहीं होता है तो आप इसका चेंज इंटू इंग्लिश कर दीजिए, राम खाता, इसमें नाम के साथ वर्ब 5 लगेगा। इट्स आम का मीनिंग बताइए, आम, इट्स मैंगो, ठीक, मैंगो। ये आपसे बन गया, तो आपसे ये जितना भी आपके सामने पीपीटी के रूप में आपके सामने दिया गया है ये कुल बन जाएगा। चलिए मैं कुछ आपके सामने बनाकर बता देता हूँ। पहले आपके सामने मैं लिखा हूँ क्या,
राम आम खाता है, यही लिखा हूँ। राम आम खाता है, यही लिखा हूँ। तो इसका जो है यहाँ बनाने में तो नहीं बनेगा। चलिए इसका यही बनाते हैं बगल में ही। चलिए बताते जाओ क्या हुआ। राम यहाँ पर बताते हैं, इरेज करते जाएंगे, नहीं आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, पहले अलग पेज में ही चल जाते हैं। राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो क्या बनेगा? अभी पहले मैंने बता दिया था, ठीक है ना। राम आम खाता है मैंने बता दिया था। अब दीपक सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दीपक सर क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो लिखो दीपक सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो बनाओ दीपक सर, पहले इसका सब्जेक्ट होगा। दीपक सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सर मतलब एक का बोध हो रहा है, पढ़ाते तो टीच, टीच टीच अंग्रेजी, टीच इंग्लिश, टीच इंग्लिश, ठीक है। टीच इंग्लिश स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो इसका जो बनेगा यू, यू स्टडी, बस यू स्टडी। इसमें एस क्यों नहीं लगा, मतलब B5 क्यों नहीं लगा? B5 नहीं लगने का कारण है आपके भी नहीं बताए थे ना। चलो पहले बता देते हैं। V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा? V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा? तो उसको भी अध्ययन कर लो। V1 और V5 कब लगेगा? तो सिंगुलर नंबर आप पता होगा, सिंगुलर नंबर के साथ V1 गलत 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 गलत। सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के साथ V1 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसका पहले फ्रेश से लिख देंगे। पहले लिखे V1 का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर के साथ होता है। किसके कौन सा नंबर के साथ? तो सिंगुलर नंबर। और V5 का प्रयोग जो है प्लूरल नंबर, किसके साथ? तो प्लूरल नंबर के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे V1 का प्रयोग कब होगा और V5 का प्रयोग कब होगा। तो आप यहाँ जब तुम सिंगुलर भी है प्लूरल में है, नहीं विश्वास है तो आपको आप पता लगा सकते हैं। सेकेंड पर्सन, आप पर्सन पढ़े होंगे, पर्सन पढ़े होंगे, सेकेंड पर्सन पढ़े होंगे। वो स्टडीज भी लगा सकते हैं, लगाने का मन है तो लगा, अकॉर्डिंग टू मी लगा भी सकते हैं, नहीं भी। फिर उसके बाद आगे जो होता है, आगे आगे जो आपके सामने है, अगला जो है क्या है? ओल नाचता है, ओल नाचता है, क्या है अगला? ओल नाचता है। तो ओल बड़ा खूबसूरत नाम है, ओल बड़ा खूबसूरत नाम है, ओल नाचता है, तो लिख दीजिए OL, ओल डांसेस, ओल डांसेस। लंबू लंबा बनना चाहता है, ये सबसे मस्त क्वेश्चन है। लंबू लंबा बनना चाहता है, ये स्पोकन का हो गया, ये स्पोकन का हो गया। लंबू लंबू लंबा बनना चाहता है, तो वांट का प्रयोग होगा यहाँ पर। नहीं विश्वास है तो आप मेरे चैनल को छोड़ के दूसरे दूसरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो स्पोकन में वांट का प्रयोग स्पेशल बताएगा, हम आपको बिन ला के बता देंगे। लंबू लंबा बनना चाहता है, तो लंबू लंबा बनना चाहता है, तो लंबा बनना चाहता है, ठीक है। तो लिखिएगा क्या? लंबू, लंबू लंबा बना। लंबू क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। नाम तो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत आ रहा है, नाम तो बड़ा खूबसूरत खूबसूरत आ रहा है, तो लंबू लंबा बनना चाहता है। इसमें लंबू क्या है? तो सब्जेक्ट है, तो इसलिए लंबू, लंबू लंबा बनना चाहता है, लंबू लंबा बनना चाहता है, तो वांट टू मेक लॉन्ग, यही ना होगा। राइटिंग ओरल जाएगा भाई जी, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड रियल बोर्ड नहीं है, ये मैं मोबाइल पर बताता हूँ, इसलिए राइटिंग ओरल जाएगा। क्योंकि हैंड कभी स्केच कभी कदार अथी हो जाता है, इस वजह से राइटिंग ओरल जाएगा। राइटिंग आप दोस्त नहीं दीजिएगा, मैं अनपढ़ हूँ यार, राइटिंग ओरल नहीं और अनपढ़ नहीं हूँ यार। राइटिंग ओरल जाने का दिक्कत है कि मनी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, तब पर आपको फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ। दिल का दयावान हूँ मैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, जिससे मेरा चैनल में इंगेज करें। उसके बाद आपके सामने जो है इतना बता दिए, लंबा बनना चाहता है। अब जो है अब इतना कुल बन जाएगा यहाँ तक। 2 क्वेश्चन और। अब आपसे जो अंतिम क्वेश्चन है, मैं अपने पिताजी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। लिए का यूज कीजिएगा वर्ड मीनिंग फॉर। क्या यूज कीजिएगा? लिए का वर्ड मीनिंग फॉर। ठीक है, तो अब आपसे जो आशा करेंगे कि होगा, अब टोटल क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब आपसे सामने उठता है सवाल कि निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे सर। निगेटिव सेंटेंस जब आ जाए तो कैसे बनाएंगे? पहले आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर से कीजिए। सब्जेक्ट प्लस डोंट, डज नॉट प्लस V1। V1 कभी V5 नहीं। तो चलिए, यही ना जो चीज़ है ना, यही इसी सामने के लिए नहीं लगा दीजिए, ख़त्म कहानी। इसी के सामने आप क्या कीजिए, नहीं लगा दीजिए। राम आम नहीं खाता है, यहाँ से राम आम नहीं खाता है। ठीक है, राम आम नहीं खाता, यहाँ लगा दीजिए। इसका जो बनेगा, इसका राम आम नहीं खाता है, तो देखिए कैसे बनेगा। राम आम नहीं खाता है, तो राम आम नहीं खाता है। पहले डू डज का प्रयोग इससे पहले समझ लीजिए। डू डज का प्रयोग कब करेंगे? तो डू डज का प्रयोग इससे पहले आपको सीखना होगा कि डू डज का प्रयोग, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप डू डज का प्रयोग नहीं समझते हैं तो आप इसके आगे नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और यार पीपीटी कहाँ गया डू डज का? लगता है लिखना पड़ेगा। चलिए, डू डज का पीपीटी नहीं लिखा गया है, लगता है मुझे लिखना पड़ेगा डू डज का। डू का प्रयोग कब करेंगे और डज का प्रयोग कब करेंगे? तो डू डज। स्केच भी खराब है यार, रिटन खराब जाएगा। डू डज, पहले लिखो डू। डू दो, भी डज को छोड़ो, डज को छोड़ो। देखते हैं गैलरी में पीपीटी होगा शायद। पहले पीपीटी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। पीपीटी देख लेते हैं। चलिए, डू डज का पीपीटी आ गया। यूज ऑफ डू, यूज ऑफ डू बी यू दे एंड पुरलर नंबर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो डू का प्रयोग किया जाता है। सबसे बढ़िया याद रखिए पुरलर नंबर, ये सब छोड़ दीजिए। आई बी यू दे, ये सब जो है बच्चा जो पुरलर नंबर नहीं समझता है वो बच्चा देखेगा क्या आई बी यू दे। आप याद रखिए पुरलर नंबर, क्योंकि मैंने आपको जो है पुरलर नंबर बताया था। लेकिन पीपीटी में जो हम दिए हैं वो सही दिए हैं, क्योंकि कभी भी गड़बड़ बाय मिस्टेक हो ना। ठीक है ना? तो ये पुरलर नंबर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन पुरलर नंबर एवं फर्स्ट सेकंड पर्सन भी याद रखेगा इसमें। ठीक है ना? इसमें सेकंड सब याद रखेगा। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही केवल प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो डज का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए? चलिए, अब हम चलेंगे किसकी ओर? तो हम लोग चलेंगे नहीं का प्रयोग की ओर। ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है? ट्रांसलेशन है कहाँ पहले? चलिए, ट्रांसलेशन से पहले हम लोग फिर से अपने ट्यूशन के फैसिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं, क्योंकि शुरू में ज़्यादा बताता नहीं हूँ, क्योंकि जो है जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं। सर इतना बकवास मार रहे हैं यार, क्या पढ़ाएंगे? ट्यूशन फैसिलिटीज है मेरे पास। स्पोकन क्लास का स्पोकन क्लास पढ़ाई जाती है। बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ाई जाती है। ठीक है ना? बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ाई जाती है। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो नर्सरी से लेकर 8वां तक पढ़ाई जाती है। ठीक है? अब बिहार बोर्ड की बात करें तो 1 से लेकर 8वां तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, ऑल सब्जेक्ट। और 9-10 का जो है स्पेशल चलती है, 3 विषय, मैथ साइंस आर्ट्स। बिहार बोर्ड 10th तक मैथ साइंस आर्ट्स 3 विषय स्पेशल चलती है।
और यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इससे संपर्क करें। आपसे सब चीज़ बता दिया जाएगा, कहाँ एड्रेस आना है सब, ठीक है। उसके बाद टेंस का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद आप ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे। ट्रांसलेशन कहा था क्या था कि राम आम खाता नहीं, राम आम नहीं खाता है, तो क्या बनेगा? राम आम नहीं खाता है तो बनाइएगा राम डज नॉट की डो नॉट, पहले चुनिए। चलिए पीपीटी का फिर से बनाएंगे। डज नॉट की डो नॉट, ये पहले बताइए। देखिए अब डज नॉट की डो नॉट, राम क्या सिंगुलर नंबर, डज क्या, तो डज, राम डज नॉट इट, क्या था, खाना नहीं खाना, राम आम खाता है, इट राम इट मैंगो ना, मैंगो ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ये पूरा पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं का पढ़िए होगा, आप समझ गए होंगे। उसी जगह से आप इंट्रोगेटिव की ओर चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव क्या, तो इंट्रोगेटिव पूरा बना लीजिएगा जो दिए थे इंट्रोगेटिव। तो आगे में क्या आम खाता है, क्या राम आम खाता है, इससे बनेगा डायरेक्ट क्या राम आम खाता है, इससे बनेगा कि क्या राम आम खाता है। आगे में क्या लगा दीजिएगा, क्या, तो क्या लगा दीजिएगा जो स्ट्रक्चर के अनुसार फॉलो कीजिएगा, जिस जगह से क्या राम आम खाता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले डू या डज, राम के साथ क्या लगेगा, डज, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है राम, फिर क्या है खाता, एट, ऑब्जेक्ट क्या है वर्ड मैंगो, समझ गए। उस तरह से आप नेगेटिव चलिएगा, राम आम, क्या राम आम नहीं खाता है, तो डज राम नोट ईट मैंगो, समझ गए। चार तरह आपके से बन जाएगा, आपसे चारों जो है बन जाएगा। अब चारों बन जाने के बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो मेन प्रॉब्लम क्या है, आपसे पूछेगा WWH का, WWH का पूछ लिया जाता है। मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, तो समझिए मैं क्यों पढ़ाता हूँ। मैं क्यों पढ़ाता हूँ तो आप लोग जानते ही होंगे मैं क्यों पढ़ाता हूँ। अर्निंग करने के लिए, आप तो अर्निंग दे नहीं रहे हैं, गजब वाले यार, आप अर्निंग देते भी नहीं है तब पर भी हम आपको पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर जो है क्यों पढ़ाता है, तो अर्निंग के लिए, मुझसे किसी न किसी प्रकार अर्निंग हो, मुझे किसी प्रकार अर्निंग हो, तो मैं क्यों पढ़ाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर WWH, पहले फुल फॉर्म जानिए WWH का पहले फुल फॉर्म जानिए। फुल फॉर्म क्या है WWH का, वाई वेन वाट, हिंदी लिखा है वेन वूम उज, इस दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। जब आप लिविंग थिंग मतलब लड़का लड़की लिविंग थिंग यूज करें, इसका वर्डिंग तो वूम कीजिएगा। जब कुर्सी या किसका कुर्सी है, तो हुज चेयर ये कीजिएगा, हुज चेयर। आप समझ गए कि बड़ा डिफरेंस को छोटा बता दिए हम लोग, ठीक है। बड़ा डिफरेंस को छोटा कर दिए। अब डू डच का फॉर्मूला आपके सामने है, डू डच डू डच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। मैं क्यों पढ़ाता हूँ, पहले WWH क्या है इसमें, मैं क्यों है WWH, क्यों क्या है, तो WWH है इसमें। क्यों जो है क्या है, तो इसमें WWH जो है क्यों का बाकी यूज, WWH क्यों है। तो पहले क्यों का पढ़ नहीं लिए, वाई क्या, तो वाई पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, इरेज भी कर देते हैं, फटाफट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए, याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसको चलिएगा WWH डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 या ऑब्जेक्ट क्या था अदर वर्ड, फिर इसका नोट मतलब नहीं का फॉर्मूला। आप इतना होशियार हो गए कि मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप याद दीजिएगा। प्यासे को पानी का महत्व पता होता है, ठीक उसी प्रकार आप सभी को मेरा पढ़ाई का महत्व पता होता है। इस लोगों के जरिए आप समझ सकते हैं, जिंदगी से यही सीखा है मेहनत करो रुकना नहीं, जिंदगी से यही सीखा है मेहनत करो रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जिंदगी से यही सीखा मतलब पढ़ाई करने से यही सीखा है, मेहनत करो कभी रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। जैसे क्या होता है, एक स्टोरी के लिए लेकर चलते हैं। जिंदगी से यही सीखा है, पढ़ाई करते रहो कभी रुको मत, हालात कैसे, कभी गर्लफ्रेंड आ गई आपके ज़माना में, गर्लफ्रेंड करेंगे शॉपिंग चलो कराने के लिए, पढ़ाई छोड़ के, तो पढ़ाई छोड़ना मत, तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। एक दिन सोचोगे गर्लफ्रेंड ने क्या कर दिया मेरे साथ, इसलिए गर्लफ्रेंड को छोड़ो, पहले पढ़ाई की ओर चलो। इसलिए
जो अब आप WWH बनाने सीख गए होंगे। WWH का प्रयोग आप सीख गए बनाने के लिए। तो अब चलेंगे इस स्पेशल रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्पेशल रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल रूल है। कुछ स्पेशल रूल है, उस रूल को मैं बता दूंगा, उसके बाद ये पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो है दिया हुआ है, नीचे युक्त वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होने वाला है। हिंदी के ऐसे सामान्य वर्तमान भविष्य काल के वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा होता है। मतलब नीचे की ओर, मतलब इसका दूसरा पीपीटी है, 21वां नंबर पीपीटी। नीचे युक्त मतलब मुख्यमंत्री कल आएंगे। मुख्यमंत्री कल आएंगे, इससे क्या है, निर्धारित है कि भविष्य काल में अनुवाद हो रहा है। यदि इसको हम यदि जो है इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ले लिए ना। अब समझिए, यहाँ जो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री कल आएंगे, ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस में कर रहा है, बोध कर रहा है, फ्यूचर टेंस का बोध कर रहा है। यदि हम इसे फ्यूचर टेंस में बना दें, तो क्या होगा। यदि हम लोग इसे फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो फ्यूचर का बोध होगा, मतलब कल नहीं आएंगे। फ्यूचर का बोध होगा कभी भी आएंगे, अभी लेकिन नहीं आएंगे, फ्यूचर का बोध हो जाएगा। पीपीटी डिलीट हो गया, गैलरी से लाना पड़ेगा। चलिए पीपीटी के लिए आए, मुख्यमंत्री कल आएंगे, इससे क्या बोध, फ्यूचर का बोध हो रहा है। लेकिन यदि बनाएंगे फ्यूचर टेंस में तो फ्यूचर में आएंगे, इसलिए इसे प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। ऐसा कुछ वाक्य को जब ऐसा कब बनाया जाता है, जब इसमें भविष्य में कार्य फ्यूचर टाइम का बोध होता है। ठीक है, ये तो दिया गया है, लेकिन ऐसे नीचे हम लिख दिए हैं, ऐसा वाक्य को तभी बनाया जाता है प्रेजेंट टेंस में, ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम कराना अति आवश्यक है। एडवर्ब ऑफ टाइम कहते किसे हैं, चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम समझते हैं। मतलब किसी में समय दिया रहे, प्रश्न में क्या दे रहे हैं, समय दिया रहे, जिस जगह से इसमें दिया हुआ है समय, क्या हुआ है तो दिया हुआ है, इसमें समय जो है दिया हुआ है। इसे कल क्या है, समय, इसलिए इस जगह से आप बना सकते हैं, आप बनाने जानते भी हैं। आप आज का क्लास इतना ही काफ़ी था। हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया, बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जाता है बता दिया। अब जो है आपको के पास कोई भी बुक अवेलेबल हो, बेटर होगा यदि आपके पास हाई स्कूल का ट्रांसलेशन बुक होगा। यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास करेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाएं। आप क्या करें, बनाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुकना नहीं। किसी भी किताब आपके सामने हो, मेहनत करो, कभी रुको मत। कोई भी किताब हो आप बनाओ, लेकिन ज़रूर बनाओ। बनाने से आपके माइंड तेज़ी होगी, आप बनाएंगे तो बेटर होगा। आप इस पूरा क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसको पूरा लिख लीजिएगा, लेकिन हम इसको छोटा वाक्य में समझा दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोबारा टाइम देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का। स्क्रीनशॉट 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 ले ले पे लगा, बोलो स्क्रीनशॉट 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 स्पेशल स्क्रीनशॉट 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 लंबू लंबा बनना चाहता है। स्क्रीनशॉट 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 स्पेशल हर बात काम आएगा। हाँ स्क्रीनशॉट खत्म स्क्रीनशॉट। चलिए
आज का क्लास ख़त्म किया जाता है। अब ये जो है प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोजीशन के साथ, ठीक है। चलिए आज के लिए, अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, यदि आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ठीक है। बेल आइकन की दबाई घंटी दबा दिए हैं, या जिसको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं देंगे, इसलिए आप फटाफट जो मेरा कॉलेज को ज्वाइन कीजिए, न्यू एजुकेशन में के कॉलेज को ज्वाइन कीजिए। फटाफट इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको स्पोकन माहिर बना दिया जाएगा, ठीक है। दीपक सर, ये दीपक सर हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ पार्ट 3। अब अगले में मिलेंगे पार्ट 4 के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज का आधा घंटा स्पेशल क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ स्टूडेंट taught by education. Please subscribe and like. Please, all the best.